से टेक्नोलॉजीज यूज किए, कितने ड्यूरेशन का था, क्यों चेन से ढूंढ रहा है, और रेट की बात नहीं करते। C2C में रेट की बात हम किससे करेंगे? कंपनी से। ठीक है सर हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं सर, वो आप पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था। ठीक है, C2C में हम रेट डिस्कस इससे करते हैं, हम कैंडिडेट से यहाँ पर सिर्फ स्किल्स वगैरह ये सब देखते हैं। अगर हमें कैंडिडेट ओके लगता है, फिर हम क्या करते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा इसको कॉल करते हैं XYZ कंपनी को, कहते हैं ओके फाइन, आई विल शेयर योर कैंडिडेट्स रेज्यूमे विद माय क्लाइंट, so what is the rate which you are looking for? वो बोलेगा मैं 50 देख रहा हूँ, $50, $60, $70, आपके पास जो भी आप बता दो, फिर डील डन हो। ठीक है, ऐसे काम होता है बेंचेस। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ। और सर जैसे हमने स्क्रीनिंग की और वो सपोज वो जैसे वो H1B शो कर रहा है और वो अगर उस पर नहीं है, CPT पे है वो, और उस टाइम हमने उससे जैसे सपोज मांगा उसका वीजा वगैरह, उसने उस टाइम शो नहीं किया कि अभी मैं नहीं दे सकता, और बाद में जब पता चला कि वो उसमें नहीं था, वो CPT में था, तो सर इससे जो स्टाफिंग कंपनी है सर उनकी मतलब रेफरेंस सर ऐसे खराब नहीं होती? होती है ना खराब, तभी तो हम वीजा कॉपी मांगते हैं। वीजा कॉपी तो चाहिए ही चाहिए, बिना वीजा हाँ कॉपी सर, के हम क्लाइंट को भेजते ही नहीं। प्रॉपर उसमें पता पूरा लग डिटेल जाएगा। के साथ ही भेजते हैं क्लाइंट को, उससे पहले नहीं भेजते। ओके। क्योंकि ना एक रिपोर्ट जनरेट होता है हर एक कंपनी का ना। अगर मान लो किसी सपोज गूगल ने प्रोजेक्ट दिया है किसी कंपनी को, किसी Tier 1 कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है, स्टाफ हायर करवाने का, तो गूगल उसका ईयरली रिव्यू भी करती है कि कितने रिस्पॉन्स आए, कितने रिजेक्ट हुए, इसमें से कितना रिजेक्शन रेशियो था, कितना सिलेक्शन रेशियो था, कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट इन्होंने भेजा। ये सब जनरेट होने के बाद ही नेक्स्ट ईयर दोबारा इसको प्रोजेक्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी क्या करेगी, फिर क्लाइंट अपना लूज कर देगी, और कोई कंपनी अपना क्लाइंट लूज नहीं करना चाहती, उसे बिल्ड करना होता है बल्कि क्लाइंट। ठीक है, बस यही बताना था कि C2C पोजीशन आता है तो हम ईमेल करते हैं, ईमेल करने के बाद हमारे पास रिज्यूमे आता है, फिर हम उसको स्क्रीन करते हैं, कैंडिडेट सही लगा तो फिर हम उसकी कंपनी से बात करते हैं कि कितना रेट चाहिए, उसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो ये काम थोड़ा इजी हो जाता है। इजी कैसे कि 8-9 हज़ार को भेज रहे हो, 8-9 हज़ार में कम से कम 50-60 रिप्लाई आ जाते हैं। अगर 50-60 में मान लो 10 फेक होंगे, 20 फेक होंगे, सारे तो फेक नहीं होंगे, एक आध सही भी मिल जाता है। कि और अगर यही आप डायरेक्ट हेड हंटिंग पे जाओगे, W2 को हेड हंटिंग भी कहते हैं, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट W2 पे जाओगे तो पहले स्ट्रिंग बनाओगे, रेज्यूमे सर्च करोगे, रेज्यूमे सही लगा, फिर कॉल करोगे कैंडिडेट को, कैंडिडेट फोन पिक करे या ना करे वो भी एक है प्रॉब्लम, ठीक है। बट यहाँ पर तो रेडीमेड मिल रहा है ना आपको सब कुछ, कैंडिडेट फोन पिक करेगा ही करेगा, क्योंकि इस कंपनी ने ऑलरेडी इसको इन्फॉर्म कर दिया होगा कि कॉल आएगा तुम्हें आज, तो तुम्हें पिक करना है, तो ये पिक करेगा ही करेगा। और इन केस मान लो कैंडिडेट कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता, वो बिजी है या कहीं पे कुछ कर रहा है, वो कहता है मैं शाम तक दे पाऊंगा, हम इसकी कंपनी को कॉल करके इससे ले लेते हैं, हमारा काम ईजी हो गया। बट W2 में क्या होता है, कैंडिडेट कहता है अभी मैं बिजी हूँ, शाम में दूंगा, तो अब शाम तक वेट करते रहो, हमारा सबमिशन पेंडिंग में होगा नहीं होगा, क्योंकि बंदे क्या करते हैं, कहते तो है हम भेज देंगे, बट वो रह ही जाता, अटक जाता है। इस मीनवाइल क्या होता है, इस बीच में कहीं और से कॉल आ गया, उस कंपनी ने $2 एक्स्ट्रा दे दिया उसे, ठीक है, मान लो आपने से डील डील डन किया था $60 पे, अपनी कंपनी के लिए $20 बचा है, बगल आसपास से या दूर से कहीं से भी दूसरी कंपनी ने रीच आउट किया, $15 बचाया, उसने $5 और दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, ये अभी तक तो सबमिशन नहीं किया ना आपके पास, जब तक सारे डॉक्यूमेंट दे नहीं देगा वो तब तक सबमिशन नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं, फिर दूसरी कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दे करके उसके साथ सबमिशन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करते हैं कि एक ही बारी कॉल किया, सब कुछ उसी टाइम हम फटाफट आधे एक घंटे में ले लेते हैं। नहीं भी आ पाता तो कोई बात नहीं, शाम तक कोई कर भी देता है, कोई नहीं भी करता। और एक बार अगर किसी ने सबमिट कर दिया सेम पोजीशन के लिए, सेम क्लाइंट के लिए, किसी एक सेम वेंडर को, तो वो दूसरी कंपनी को सबमिट नहीं कर सकते कैंडिडेट, अगर करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं और ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। मतलब एट अ टाइम सिंगल कोई कर सकता है बस कैंडिडेट? हाँ,
उस पर्टिकुलर सेम पोजीशन के लिए। अगर मान लो साकेत में एक पोजीशन निकला है, ठीक है, और उस कंपनी ने मल्टीपल वेंडर्स को अपना काम दे रखा है कि मुझे कैंडिडेट चाहिए। अब मैं गया एक XYZ कंपनी के पास, उसने मेरे को 50,000 ऑफर किया, मैंने कहा ठीक है अब भेज दो। मैं एक दूसरी कंपनी के पास चला गया, उसने मेरे को 55,000 ऑफर किया, मैंने कहा अब मुझे भी सबमिट कर दो। अब उसे क्या पता मैं ऑलरेडी सबमिटेड हूँ। तो इसमें जो लॉस है वो कैंडिडेट का ही है। क्या करती है क्लाइंट कि उसको रिजेक्ट ही कर देती है, परमानेंटली रिजेक्ट कर देती है कुछ टाइम के लिए, कि दो जगह से ये आ रहा है, स्मार्टनेस दिखा रहा है, तो इससे रिजेक्ट। ठीक है, इसलिए अब कैंडिडेट ये नहीं करते, नहीं तो ये पहले होता था, अब नहीं करते ये। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। Tier 1 कंपनीज, Tier 2 कंपनीज, Tier 3 कंपनीज, जिन्हें हम बेंचर्स भी बोल देते हैं कभी कभी, और वेंडर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, Tier 1 कंपनीज मोस्टली हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स वगैरह होती है मोस्टली, मतलब। और भी Tier 2 को भी हम Tier 1 कह सकते हैं अगर इनके पास डायरेक्ट क्लाइंट हो। ठीक है, वो डिपेंड Yes, sir. करता है। हर एक मोस्टली कंपनीज के पास क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब हम वो देखते हैं जॉब पोर्टल डाइस देखते हैं आज। ठीक है, डाइस पे काम कैसे। स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, ये डाइस का पैनल है। जैसे लॉगिन करते हैं ना, ऐसा आता है डाइस, विजिबल है ना? Yes, sir. ये यहाँ पर ना हमें यहाँ पे डालना होता है कीवर्ड, सिंपल। लॉगिन किया, लॉगिन करते ही ये आ जाता है इंटरफेस। यहाँ आता है जॉब टाइटल्स और कीवर्ड्स, यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, कीवर्ड्स। सपोज एक स्ट्रिंग बनाई, जावा डेवलपर चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग हम हमेशा पहले नोटपैड पे बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग को बार बार चेंज करना होता है, तो हम नोटपैड पे ही एडिट करके बार बार यहाँ पे हम टाइप करके देख सकते हैं, है ना? तो सपोज एक स्ट्रिंग यहाँ बनी हुई है, वर्ड पे या कहीं पर भी ना आप अपने स्ट्रिंग्स को सेव रखना, ताकि अगली बारी में देखने में थोड़ा ईज रहे। जावा डेवलपर चाहिए, स्ट्रिंग बनी बनाई होगी आपके पास, उठाया कॉपी पेस्ट करके काम करना। ठीक है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ऐसी बनता है ना, इंजीनियरिंग मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर और एक्सपीरियंस मैनेजर और इंजीनियरिंग मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर, सॉफ्टवेयर मैनेजर, हार्डवेयर मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, सब डालते हैं और में। दिख रहा है? Yes, sir. बड़ा कर दूं थोड़ा? सर सही है, वो हमने जूम कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, इंजीनियरिंग मैनेजर चाहिए, एंड दूसरी टेक्नोलॉजी का एज्योर डेवऑप्स और एज्योर डेवऑप्स और अडू और एमएस अडू और एज्योर डेवऑप्स और वीएसओ और वीएसटीएस और विजुअल स्टूडियो ऑनलाइन, सब डाल दिए इन्होंने और में। ठीक है, Yes, sir. एंड फर्मवेयर और एफडब्ल्यू और एम्बेडेड। सपोज कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बना ली, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को हम हमेशा इसी पे बनाते हैं, वर्ड पे बना के रखते हैं। मान लो ये है प्रोग्राम मैनेजर के लिए था, सपोज प्रोग्राम मैनेजर करके बना लिया स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी,
यहाँ जाएंगे कीवर्ड्स पे, दिख रहा है ना डाइस, यस सर। डाइस पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कीवर्ड आ गया हमारे यहाँ पे। लोकेशन मान लो कहीं भी है, रेडमंड मान लो, रेडमंड, रेडमंड जैसे डालोगे यहाँ आ जाएगा रेडमंड वाशिंगटन। ठीक है, रेडमंड वाशिंगटन, फाइंड कैंडिडेट। सिंपल है, बहुत सिंपल। सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स में अपनी स्ट्रिंग डालो और दूसरे सर्च बॉक्स में लोकेशन डालो और सर्च। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना रेडमंड वाशिंगटन में। यहाँ पे देखो ये चीज दिख रहा है आपको, इस साइड, पहले इस साइड का पैनल, ये क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फिल्टर्स होते हैं बहुत सारे। अमेजोन पे शॉपिंग किया होगा सबने, है ना? यस सर। अमेजोन पे देखा है, पहले अपना प्रोडक्ट आप सर्च कर लेते हो, है ना? उसके बाद उसमें फिल्टर्स होते हैं बहुत सारे। तो वैसे ना हर जगह फिल्टर्स होते हैं। सपोज ये सर्च कर लिया, लोकेशन भी डाल दिया। अब इसके अलावा और क्या फैसिलिटी देता है हमें डाइस? डिस्टेंस। अगर हमने रेडमंड वाशिंगटन डाला है तो इसके पूरे 50 मीटर, 50 माइल्स के रेडियस में जितने भी होंगे ना सबको ढूंढ लेगा। अगर मान लो साकेत में जॉब है तो साकेत के आसपास पूरे सर्कल में 5, 7, 10 किलोमीटर के सर्कल में जो जो बंदे होंगे सबको आप रीच आउट करोगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे इसने एक फैसिलिटी दे दिया ये कि रेडमंड वाशिंगटन इस एरिया के 50 माइल के रेडियस में अगर और कोई भी होगा इस स्ट्रिंग से मिलता जुलता कैंडिडेट तो उसके भी रेज्यूमे शो करेगा। ठीक है, उसी लोकेशन। यहाँ पर है दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज सिंस द लास्ट एक्टिविटी ऑन डाइस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज सिंस द लास्ट एक्टिविटी ऑन डाइस, मतलब कि रेज्यूमे कब अपलोड करा है इसने डाइस के ऊपर। तो 90 दिन का हम रखते हैं, मान लो आज से 90 दिन पहले तक जिसने रेज्यूमे अपलोड करा होगा उन्हीं को। क्योंकि अगर सपोज मान लो किसी ने 2 महीने पहले अपलोड करा तो उसको तो ऑलरेडी जॉब मिल गई होगी ना। अगर मान लो मैं 4 महीने पहले मेरे को जॉब चाहिए थी, मैंने रेज्यूमे अपलोड कर दिया था अपना डाइस के ऊपर, मेरे को कॉल आ गया, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, बट मेरा रेज्यूमे तो अभी भी विजिबल है डाइस पर, बताया नहीं ना मैंने। तो इसलिए हम इसको हमेशा पहले कम डेज पे रखते हैं, 90 डेज से स्टार्ट कर लो, 30 डेज से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 90 डेज में यहाँ पे हजारों रेज्यूमे आ रहे हैं, अभी कितने आ रहे हैं, 19 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, है ना? सपोज कोई स्ट्रिंग डाली हमने और 90 डेज में हजारों कैंडिडेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, डेज को कम कर लेंगे, 7 दिन कर लेंगे। क्योंकि अगर 7 दिन के अंदर अंदर किसी ने अपलोड करा होगा तो ऑब्वियस है कि वो जॉब ढूंढ ही रहा है। अगर उसमें से एक ने भी फोन उठा लिया तो पक्की बात है वो इंटरव्यू के लिए हाँ करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, ये 2 फिल्टर हम यूज करते हैं। और क्या फिल्टर यूज करते हैं, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये सपोज किसी किसी में देखा था ना, लिखा हुआ था कि 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। यस सर। है ना, तो यहाँ डाल सकते हो 3 एनी। या सपोज किसी ने कह दिया कि हमें 6 मंथ्स के अंदर का ही चाहिए, मतलब फ्रेशर चाहिए, बिलो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो 0 to 1 कर सकते हो ईयर्स का एक्सपीरियंस। स्किल्स का हम जल्दी यूज नहीं करते, एजुकेशन भी यूज नहीं करते, कंपनी ये सब यूज नहीं करते। उसके बाद जो हम यूज करते हैं क्या, ये वर्क परमिट्स, दिख रहा है यहाँ। वीजाज को हम वर्क ऑथराइजेशन भी बोलते हैं, वर्क परमिट भी बोलते हैं। यस सर। यूएससी, ईएडी, ग्रीन कार्ड। ईएडी में चारों ईएडी आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, और यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड। अगर मान लो सपोज कोई ऐसी पोजीशन है जिसपे हमें यूएस सिटीजन ही चाहिए या ग्रीन कार्ड ही चाहिए, आप ये सिलेक्ट करें। ठीक है, कंपनसेशन वगैरह की जरूरत नहीं, विलिंग टू रीलोकेट। तो सपोज हमें चाहिए रेडमंड वाशिंगटन में, है ना, हम यहाँ पे ये टिक कर देंगे, विलिंग टू रीलोकेट एनीवेयर या विलिंग टू रीलोकेट टू जो हमने लोकेशन डाला रेडमंड। अब सपोज मैं साकेत में, ठीक है, मैंने अपना रिज्यूमे अपलोड किया। अब मेरे को डाइस ने एक ऑप्शन दिया अपलोड करते टाइम कि कैन यू रीलोकेट टू एनीवेयर इन इंडिया और कैन यू रीलोकेट टू, प्लीज स्पेसिफाई वेयर कैन यू रीलोकेट। मैंने टिक किया, मैंने अपनी अपनी लोकेशन डाल दी कि मैं यहाँ रीलोकेट कर सकता हूँ अगर मेरे को जॉब मिली तो। सपोज मैंने डाल दिया आगरा, एमपी, यूपी, केरला, बैंगलोर, हैदराबाद, ये ऑप्शंस डाल के सेव कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिक्रूटर्स जब सर्च करेंगे ना मुझे, यहाँ ये टिक कर देंगे वो रिक्रूटर, और वो हैदराबाद में ढूंढ रहे होंगे तो मेरा भी रेज्यूमे उन्हें शो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेफरेंस अपनी डाल दी हैदराबाद। ठीक है,
ये हम टिक करके चलते हैं हमेशा, बस ये फिल्टर्स हम यूज करते हैं। एक ये, दो ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद वर्क परमिट, उसके बाद ये विलिंग टू रीलोकेट। ये सब करने के बाद फिर हम यहाँ चेक करते हैं रेज्यूमे। तो जो कीवर्ड हम डालते हैं ना वो हाईलाइट होके आते हैं ऐसे। सपोज ये है, यहाँ पे देखो पॉसिबली लिखा हुआ है ना, ओपन कर, यहाँ पर ये इशक्वा वाशिंगटन, ठीक है, रेडमंड के पास ही होगा कहीं पर, जब ये शो कर रहा है। ओपन कर, नाम पे क्लिक करोगे तो रेज्यूमे ओपन होगा। ये आ गया, इसके कांटेक्ट डिटेल्स आ गई सारी। तो नीचे जाते हैं, डाइस में रेज्यूमे नीचे होता है, सबसे नीचे। ये देखो वीएसओ चाहिए था, वीएसओ है इसके पास, हाईलाइटेड होके आएगा सब कुछ। समरी एज़्योर डेवऑप्स चाहिए था ना, एज़्योर, अगर देखोगे आप यहाँ है ना, ये ना एज़्योर डेवऑप्स चाहिए, या एज़्योर डेवऑप्स और अडू और कुछ भी। यहाँ है ना एज़्योर डेवऑप्स इसके पास, एज़्योर डेवऑप्स प्रोग्राम मैनेजर ही है ये, इसके साथ रह चुके टी मोबाइल के साथ। रेज्यूमे कैसे देखते हैं ये देखो, रेज्यूमे ना हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, नीचे से ऊपर को। यहाँ से देखोगे ना सबसे नीचे होगा इसका पहला प्रोजेक्ट जो भी इसने काम 2011 से काम कर रहा है। कंसल्टेंट था नेटवर्क इंजीनियरिंग ग्रुप में, प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद देखोगे इसने काम किया यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में काम किया 2014 प्रोग्राम मैनेजर था, यहाँ पर भी पीएसओ पे काम किया। ऐसे हम रेज्यूमे देखते हैं। सपोज ये रेज्यूमे अच्छा लगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं। जब भी हम रेज्यूमे ओपन करते हैं ना, तो साथ के साथ हम अपना डेटा बनाते चलते हैं, डेटाबेस, कि इन फ्यूचर सपोज जरूरत पड़े। सपोज मान लो अभी ये पोजीशन ओपन है, ठीक है, इस पे कैंडिडेट भी सबमिट हो गए, अब 15 दिन के बाद जाकर के क्लाइंट ने वापस से रीओपन कर दिया कि नहीं हमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, या जो ज्वाइन करने वाला था वो बैकआउट हो गया, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से पोजीशन ओपन कर देते हैं। अब दोबारा ओपन कर दिया तो दोबारा थोड़ा ना आप सर्च करने में टाइम वेस्ट करोगे। ऑलरेडी जो जो अच्छे कैंडिडेट आपको लगे उसको क्या किया आपने, कॉपी पेस्ट करके अपने एक्सेल शीट में रखा हुआ है। एक्सेल शीट ओपन करोगे अपना, देखोगे अच्छा इस पोजीशन के लिए ये मैंने शॉर्टलिस्ट करा था, उनको डायरेक्ट फोन करना स्टार्ट करोगे कि हे जॉन, दिस पोजीशन हैज बीन रीओपन्ड, वुड यू लाइक टू रिकंसिडर, वी हैव अ गुड रेट ऑन दैट। मान लो उसने रेट पे पहले मना कर दिया, पहले $60 ही था, अभी क्लाइंट ने रीओपन करके $70 कर दिया, तो आप उसे कॉल करके कह सकते हो कि यू नो जॉन, अर्लियर इट वाज $60 बट नाउ आई कैन गिव यू $70, सो वुड यू लाइक टू कंसिडर इट। वो बोलेगा ये श्योर, ये वो। तो आपने क्या किया, अपने पुराने शीट से ही बंदे रिटेन कर लिए, सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो इसलिए हम अपनी शीट बना के रखते हैं, डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भी कैंडिडेट को आप सर्च करोगे, हर एक डिटेल अपने एक्सेल शीट में रखोगे। तो एक्सेल बनाते हैं, एक्सेल शीट, ठीक है। एक्सेल शीट में क्या डालते हैं हम, नेम, कैंडिडेट का नेम, उसका डालेंगे फोन नंबर, नेम, ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद मान लो कुछ भी जो जैसा हमें रखना है, वीजा रख सकते हो, वीजा स्टेटस जानने के लिए कौन सा वीजा है इसके पास। पोजीशन, पोजीशन कौन से पोजीशन के लिए हम आप सर्च कर रहे हो कैंडिडेट, है ना। और पोजीशन सर वहाँ वो से, स्टेटस भी रख सकते हैं, पेंडिंग है या क्लियर है, कैसे? हाँ फीडबैक, फीडबैक। फीडबैक बोल लो उसे, है ना। ये सारी चीजें ओके। रख सकते हो। उसका मान लो सिटी भी रख सकते हो, सिटी कौन सा सिटी में। सिटी को
हम करते हैं सपोज फीडबैक को लास्ट में रखो, क्योंकि फीडबैक बड़ा भी हो जाता है कभी कभी। टेबल बनाने आता है एक्सेल में? यस सर। यस सर। देख लो दिखा दो। ये सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको तो पहले बोल्ड कर लिया, ठीक है, बोल्ड हो गया। टेबल कैसे बनाएंगे? सेलेक्ट किया इसे, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके टेबल, टेबल का फायदा क्या है बाद में बताऊँ। माई टेबल हैज हेडर, हमेशा इसको टिक रखें और ओके कर दें, ठीक है, ये आ गया ना। अब हम डाइस पे जाते हैं, सपोज ये कैंडिडेट हमें सही लगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल को कॉपी करके अपनी शीट में रख लेंगे, या जिन जिन से बात हो जाए आपकी उनकी डिटेल्स को कॉपी करके रख लो, तो आपके ऊपर है कैसे रखना है। वीजा स्टेटस क्या है इसका, यहाँ लिख के आ रहा है, देखो ऑथराइजेशन क्या है इसका, यूएस सिटीजन है ये, ठीक है। हम वीजा में क्या डाल देंगे, यूएस सिटीजन। अब पोजीशन, कौन सी पोजीशन के लिए हम इसे रीच आउट कर रहे थे, प्रोग्राम मैनेजर के लिए, प्रोग्राम मैनेजर, तो प्रोग्राम मैनेजर पीएम लिख लो, ठीक है। अभी ये कौन से सिटी में है करंटली, इसका वॉशिंगटन, ठीक है। फीडबैक, सपोज कॉल किया कैंडिडेट को, इसने पिक नहीं किया, ठीक है, वॉइस मेल डाल दो, वॉइस मेल लिख के छोड़ दिया, फिर पिक किया, नॉट इंटरेस्टेड, सपोज इसने कहा कि लुकिंग फॉर हायर रेट, ज्यादा पैसे चाहिए इसको, आप क्या डाल दोगे, लुकिंग फॉर हायर रेट डाल के छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद अगर ये रीओपन होता है पोजीशन, इसने मान लो 70 मांगा था और अभी आप 70 दे सकते हो, तो आपका टाइम बच गया ना, दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना एक्सेल शीट ओपन किया, ये देख लिया, अच्छा लुकिंग फॉर हायर रेट, कॉल करो इसने, तो भाई मेरे पास $70 का रेट है, अभी आ जाओ, तो आ जाएगा, बात खत्म। इसलिए हम शीट बना के रखते हैं। और फायदा क्या है शीट का, मान लो यहाँ पे 1000 एंट्रीज हो गई, भरते भरते एक महीने में 10,000 एंट्रीज हो गई आपकी शीट के अंदर। ढूंढोगे कैसे, पोजीशन वाइज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर्स होते हैं, ये जो फिल्टर एरो है ना, लगा के। फिल्टर देते हैं। यहाँ पे जो जो पोजीशन आप डालते जाओगे ना इस जगह पे, अभी पीएम है, मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर डाला, एज़्योर डाला, .NET डाला, जावा डाला, ये वो, मान लो सिर्फ हमें प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, अब सिर्फ पीएम को टिक करोगे, ओके करोगे, तो आपको सिर्फ पीएम के ही दिखाई देंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे। ये फायदा होता है टेबल बनाने का, ठीक है। तो सारी डिटेल्स यहाँ एंट्री करते हैं, तो ऐसे हम अपना डेटाबेस बनाते हैं, और ऐसे हम डाइस पे रेज्यूमे सर्च करते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, रेज्यूमे को यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक किया, अगर हम फुल प्रोफाइल पीडीएफ करते हैं तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्मेट करते हैं तो वर्ड में डाउनलोड हो जाता है, आपके ऊपर है, जैसा आपको चाहिए आप क्लिक कर लो, ठीक है। ओके सर। ये डाउनलोड का ऑप्शन नीचे भी रहता है, यहाँ पर डाउनलोड रेज्यूमे। रेज्यूमे कैसे देखते हैं, सबसे ऊपर उसका नाम और डिटेल्स वगैरह रहता है, और सबसे नीचे से स्टार्ट होता है रेज्यूमे, ठीक है। तो अब सपोज एजुकेशन का तो कहीं पे फिल्टर था नहीं, एजुकेशन भी चाहिए होता है, वो रिक्वायर्ड होता है, सपोज कह दिया रिक्वायर्ड है बैचलर्स डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसके रिज्यूमे में चेक करेंगे, हाँ ये रहा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हम देख लेंगे, बीएस है ना, बैचलर्स डिग्री, ठीक है, चलेगा। अब सपोज कैंडिडेट ने हमें लिख के दिया कि हमें चाहिए स्क्रम मास्टर चाहिए, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, तो अगर आप इसको कीवर्ड में डालते ना स्क्रम मास्टर, तो ये येलो हो के आ रखा होता, अभी हाईलाइट हो चुका होता अपने आप, ठीक है। और सपोज और वाला ऑप्शन है, उसको कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल F करके, सपोज कह रही है QA चाहिए, बट वो क्या है और में, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, QA, QA है ना, QA मैनेजमेंट, QA इंजीनियर, SDAT, तो QA भी है इसके पास, तो अच्छी बात है, ठीक है। एक जावा पे देख लेते हैं, ठीक है। सपोज जावा के क्या क्या स्किल्स होते हैं, बताओ जावा कैसे बनेगा स्ट्रिंग, वर्ड पे बना,
मान लो एक है जावा डेवलपर, एक रिक्वायरमेंट है, इसमें चाहिए 3+ years experience content सपोज ये है, ठीक है, आपके पास ये जेडी आ गया जावा डेवलपर,